बकरीद पर कुर्बानी वाले बकरों के दांत क्यों गिने जाते हैं? बकरीद पर बकरे के दांत इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि 1 साल के बकरे की ही कुर्बानी दी जाती है, नहीं बच्चे या फिर बड़े बकरे की कुर्बानी दी जाती है। ये जानने के लिए बकरे के दांतों को गिना जाता है। ईद उल अजहा यानी बकरीद इस साल भारत में 17 जून को मनाई जा रही है। बकरीद इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। बता दें कि इस्लाम में साल भर में 2 ईद मनाई जाती हैं। एक को मीठी ईद कहा जाता है और दूसरी को बकरीद के नाम से जाना जाता है। ईद अपना कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास बनाए रखने का त्योहार है। बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इसे आखिरी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। क्यों गिने जाते हैं बकरे के दांत? तो चलिए आपको बताते हैं कि बकरीद पर बकरे के दांत क्यों गिने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि केवल 1 साल के बकरे की ही कुर्बानी दी जानी चाहिए। इस वजह से यदि किसी बकरे के 2, 4 या फिर 6 दांत होते हैं तो ही उनकी कुर्बानी दी जाती है, नहीं नवजात और न ही बुजुर्ग बकरे की कुर्बानी दी जाती है। ऐसे में यदि किसी बकरे के दांत नहीं है या फिर किसी बकरे के दांत 2, 4 या फिर 6 से ज़्यादा हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं दी जाती है। क्यों मनाते हैं बकरीद? हजरत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में बकरीद मनाई जाती है। इसके जरिए दर्शाया जाता है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह में सबसे अधिक विश्वास रखते थे। दरअसल अल्लाह पर अपने विश्वास को दिखाने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल की बलि देनी थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसके लिए अपनी तलवार उठायो वैसे ही उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेड़ जैसी प्रजाति आ गई और उनके बेटे की जान बच गई। इसी कहानी के आधार पर हर साल बकरीद के मौके पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसे 3 भागों में काटा जाता है। एक भाग गरीबों को, दूसरों दोस्तों और रिश्तेदारों को और बचा हुआ भाग परिवार खाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।